हेलो ऑल, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है कुद्री व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बसंती जी और जो आपको पता ही है लाला जी, इनके बीच में जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसके लिए बात करना भी पहले ज़रूरी है, फिर बाद में और चीज़ों के भी बात करेंगे। कमेंट में ऐसा दिखाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि जो लाला जी है वो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने अपनी वीडियो में ये बोला है। ये मेरे पास में इस तरीके के कमेंट आए हैं, मैं क्लियर कर दूं कि पापा को बहुत चोट आई है, पापा बेहोश हो गए थे। लेकिन उसी के कुछ देर बाद की वीडियो है वो किसी दूसरे चैनल पर है, यानी कि किसी के इनके पड़ोसी के चैनल पर एक वीडियो डली हुई है जो कि नेक्स्ट डे की है, यानी कि जिस दिन ये लड़ाई झगड़ा हुआ उससे नेक्स्ट डे की वो वीडियो है, जिसमें लाला जी और उनके बेटे उनकी जो अलमारी उनके घर में आई है उसको खींच रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। तो वहाँ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर लाला जी को इतनी ज़्यादा चोट आई थी, इतने ज़्यादा वो घायल थे, तो वो किस तरीके से वहाँ पर वो जो अलमारी है, इतनी भारी अलमारी है, उसको खींचने में मदद कर रहे थे। तो आपको बता दूं मैं कि जब उन्होंने वीडियो डाली थी, उनकी बेटी ने जो अंजलि है उन्होंने वीडियो डाली थी, उस वक्त उन्होंने एक शब्द कहे थे कुछ कि पापा रो रहे हैं, पापा को बहुत चोट आई है। देखिए, जब किसी इंसान को खींचा जाएगा तो उसको चोट चाहे अंदरूनी ज़्यादा ना लगे, लेकिन उसको ना ऐसे हो जाता है जैसे घिसट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाता है। या फिर होता है कि हाथ खींचे गए हो या कुछ खींचे गए हो तो उनमें कुछ दिक्कत आ गई हो। तो गंभीर चोट अलग होती है। अगर गंभीर चोट बोली गई है तो खींचने से या फिर इस तरीके से नहीं आ सकती है। अगर चोटें वैसी बोली गई है तो वो आ सकती है। लेकिन जो यहाँ पर अनीता जी हैं, उनकी जो चोट है वो रियल लग रही है, लेकिन लोग उनको भी फेक बोल रहे हैं कि भाई अनीता जी की भी चोट फेक है, बट वो रियल लग रही है। अगर वो फेक होती तो कोई भी पुलिस एक्शन ना लेती। तो अगर पुलिस ने एक्शन लिया है तो मेडिकल ज़रूर हुआ होगा, और मेडिकल हुआ होगा तो फिर उसके बाद ही पुलिस ने कोई फैसला लिया होगा। और वहाँ पर इन्होंने खुद, बसंती जी ने एक वीडियो डाली है जिसमें कि पुलिस इनके घर गई हुई है। अब जब पुलिस इनके घर गई हुई है तो पुलिस ऐसे बेवकूफ़ तो है नहीं कि कोई जाके कहेगा कि भाई हमारे साथ मारपीट कर दी और पुलिस वहाँ पे चली गई। पुलिस पहले देखती है कि सबूत देखती है कि हाँ मारपीट हुई है या नहीं हुई है, तभी पुलिस वहाँ पे जाती है। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली है। हालांकि हम यहाँ पे किसी का साथ नहीं देते, लेकिन गोलू ने अपनी रात की वीडियो में जो स्टोरी बताई है उसको और जो अनीता जी की स्टोरी है उसको कनेक्ट करके जो चीज़ें सामने आ रही है वो चीज़ें एक्चुअल में सच है। ना तो पूरी अनीता जी की स्टोरी सच है और ना ही पूरी गोलू की स्टोरी सच है। गोलू की स्टोरी इसलिए सच नहीं है, अगर आप साइकोलॉजिकली उस चीज़ को सोचेंगे, वो जितना अटक रहा था, जितना बार बार बातों को रिपीट कर रहा था, उससे यही चीज़ें लग रही थी कि हाँ थोड़ी स्क्रिप्ट तैयार की गई है और वो बोली गई है। और स्क्रिप्ट तैयार करने में पूरा एक दिन लगा है। हालांकि पहले भी वीडियो डाली गई थी लेकिन वो हटा दी गई थी। स्क्रिप्ट तैयार करने में पूरा एक दिन लगा है। हो सकता है इनके यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। देखिए, जो चीज़ें क्लियर है उसमें मैं एक बात बोलूँ, मुझे लाला जी बिल्कुल भी नहीं लगते कि वो किसी औरत के साथ में मारपीट करेंगे। तो अगर ये बात बोली गई है कि पहले भी मारपीट हुई थी, तो बसंती इतनी सीधी नहीं लगती कि भाई पहले मारपीट हुई थी और उस चीज़ को वो सोशल मीडिया पर ना बताती। ये जो ब्लॉगर होते हैं ये अपने उठने बैठने, खाने पीने, नहाने सब की चीज़ बताते हैं, तो क्या ये इतनी बड़ी बात नहीं बताएंगे कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई है। जिन्होंने अपने, जब इनके जो हस्बैंड है उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त में लाला जी के पास में कितनी नेगेटिविटी पड़ रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, क्योंकि ये वीडियोस में उन्हें दिखाई ही नहीं रही थी। तो उस वक्त में इन्होंने नेगेटिविटी पढ़ने दी और सब चीज़ें होने दी। तो आप किसी को लगता है कि इनके साथ में मारपीट हुई होगी? वो नहीं बोला गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि लाला जी के साथ में जितनी ज़्यादा बोली जा रही है, कितनी ज़्यादा मारपीट हुई है, वो नहीं हुई होगी। लेकिन मारपीट मारपीट है, वो चाहे किसी भी एंगल से, किसी भी चीज़ों से हुई गई है। जो थ्योरी इन दोनों की मिला के लग रही है ना, वो कुछ ऐसी ही लग रही है। देखिए, इनका जो घर है वो पुराना घर है, इनके मतलब पुरखों का बनाया हुआ जो घर है वो है, जिसमें अभी बसंती रह रही है। अब उसमें बसंती जहाँ पे रह रही है उसमें दादाजी का जो कमरा है उसमें काम करवाया है किसने? अनीता जी ने करवाया है। तो ये चीज़ें सभी को पता है।
लेकिन क्या हुआ कि जब इनके भाई वगैरह आए तो हो सकता है कि इनकी पहले भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उन्होंने बोल दिया हो कि हमने ये करवा रखा है, इस चीज़ में हमने ये काम करवा रखा है, हमने वो काम करवा रखा है। तो ये चीज़ बसंती को बुरी लग गई कि भाई मुझे एहसान क्यों दिखा रहे हैं, और उन्होंने अपने भाइयों को ये चीज़ें बता दी। भाई जब वहाँ बात करने के लिए गए तो वो चीज़ें वहाँ गर्माहट होने लगी, ये लोग उनको यहाँ लेके आके प्रूफ दिखाने लगे, और उसी चीज़ में गर्मा गर्मी में ये सब चीज़ें हुई हैं जो कि सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर गर्मा गर्मी में ये चीज़ें हुई भी है तो क्या मारपीट सही थी? ये बोला जा रहा है गाली गलौज की गई जो लाला जी का है उनके तरफ से। आप खुद सोचो, किसी के सामने कोई अकेला आदमी खड़ा हुआ है, उसके सामने 3 बड़े बड़े इतने मोटे मोटे आदमी खड़े हुए, वो खम्मा ही कहाँ किसी को गाली देने लगेगा? या सच में कोई इतना बेवकूफ़ होगा कि उस कंडीशन में गाली देने लगेगा? और चलो गाली दे रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन उसमें मारपीट एकदम से कहाँ से आ गई या कुछ भी आ गई? और वो भाई जो अपनी बहन के इतने मतलब इतनी बात पर मारपीट शुरू कर सकता है, क्या जब 2 बार बोला जा रहा है, 2-3 बार पहले भी मारपीट हुई है, क्या वो भाई तब नहीं आए होंगे मारपीट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए? तो थोड़ी सी सच्चाई कुछ अलग लग रही है, थोड़ी सी चीज़ें कुछ अलग लग रही है। हालांकि देखिए, हम यहाँ पे हमेशा बात करते हैं दोनों पक्षों की, ना कि सिर्फ एक की। तो दोनों पक्षों की अगर बात करी जाए तो वही चीज़ें हुई है जो कि चीज़ें सामने आ रही है। अगर आप दोनों की स्टोरी बनाएंगे, क्योंकि अनीता जी ने बोला कि वो लोग यहाँ आए, कभी नहीं आते थे, 10 मिनट बैठे और अचानक से लड़ने लगे, तो वो चीज़ें शायद सच ना होकर ये चीज़ें सच है कि वो आए और इससे रिलेटेड बात करने लगे, जो उन्होंने शायद पहले टोका होगा, क्योंकि इन्होंने घर में कुछ काम करवाया था, उससे रिलेटेड टोका होगा, वो उन्होंने उससे रिलेटेड वो बात करने लगे, और जो वो बात करने लगे तो वही गर्मा गर्मी हो गई और वहाँ पर वो चीज़ें लड़ाई झगड़े में बदल गई। और ये भी बात थोड़ा झूठ आ रही है सामने कि जो लाला जी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, क्योंकि जिसको ज़्यादा चोट लगती है वो फिर किसी के घर में जाके इस तरीके से सामान नहीं उठाता। हाँ, अगर वो वीडियो पहली होती, शायद लड़ाई झगड़े से 1-2 दिन पहले होती, तो भी एक अलग चीज़ थी, लेकिन ये जो वीडियो डली है ये किसी तीसरे के चैनल पर डली है, किसी ओल्ड लेडी के चैनल पर डली है। और मेरे पास में रात को एक कमेंट भी आया था कि बिहार की माँ जो है उनका चैनल आप देखो, और आप जाके खुद भी सर्च कर सकते हो, तो उनके चैनल पर ये वीडियो पूरी डली हुई है, जो अलमारी वाली वीडियो है, कि इससे पहले वीडियो डिलीट करवा दी जाए उन्हें कह कर, आप जाके उनका चैनल देखो। यहाँ पे गोलू एक चीज़ और कह रहा है कि पुलिस भी उसकी सुनती है, जिसके पास पैसे होते हैं, ये होते हैं। मतलब आप इतना बड़ा एलिगेशन पुलिस के ऊपर लगा रहे हो बैठे हुए सोशल मीडिया पर, आपको अगर विश्वास ही नहीं है। दूसरा ये कि आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, लोग कुछ ये भी कह रहे हैं मेरे पास में कमेंट आके कि आस पड़ोस के लोग साथ दे रहे हैं किसका, बसंती का। लेकिन क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन में आस पड़ोस के लोगों का कमेंट है, लेकिन ये कोई सबूत नहीं है। अगर कोई कमेंट कर रहा है तो क्या उसका कोई प्रूफ है कि इनके आस पड़ोस में ही रहता है? क्योंकि मेरे पास में जब इनके जो दीपक है उनकी मृत्यु हुई थी, उस वक्त जो मैसेज आ रहे थे वो यही कह रहे थे कि हम इनके पड़ोस में, हमें पता है ये कैसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो सिर्फ कमेंट के जरिए विश्वास नहीं कर सकते कि वो पड़ोसी ही है या नहीं। खैर, ये सब चीज़ें जो भी हो रही है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो घर घर की कहानी है। जी हाँ, घर घर की कहानी होगी, लेकिन मारपीट इंडिया के अंदर घर घर की कहानी नहीं है। और अगर मारपीट कहीं किसी घर में होती है तो वो सोशल मीडिया पर ज़रूर आती है, या फिर अगर आस पड़ोस में भी होती है तो इस तरीके का ही इशू क्रिएट करती है, जैसे कि इनके घर में किया हुआ है। तो चलिए हम करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।